वेलकम टू GIPS ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स की जरूरत क्यों है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं उसके आपने देखे जो सर्किट्स होते हैं, तो सर्किट्स में जो असेंबलिंग होता है उसमें तमाम रेसिस्टर, कंडक्टर, इंडक्टर, IC, ये सब जो चिप होता है उसमें सब क्या होता है, असेंबलिंग किया जाता है। तो रेसिस्टेंस का भी जो मेथड है ऐड करने का या कॉम्बिनेशन उनका, वो दो तरह। पहला क्या है, सीरीज, और दूसरा पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल में रेसिस्टेंस को किस तरह से ऐड किया जाता है उसका डेरिवेशन बताने में जा रहा हूं। देखिए, सीरीज का मतलब ये है कि कोई भी रेसिस्टेंस, देयर आर, इन दोनों को मैं अलग अलग बता रहा हूं। सीरीज क्या है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस एंड पैरेलल combination of resistance। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि इसके एंड पॉइंट्स जो होते हैं, एंड पॉइंट से अगले रेसिस्टेंस का इनिशियल पॉइंट को ऐड करते चले जाते हैं, तो ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट रेसिस्टेंस को, जैसे सपोज करिए रेसिस्टेंस है, दूसरा रेसिस्टेंस, फिर थर्ड रेसिस्टेंस, ये तीन रेसिस्टेंस को सीरीज में हमने ऐड कर दिया। इसके बाद इसको बैटरी से कनेक्ट किया गया। यहां पर एक स्विच है, स्विच जो है क्लोज। देखिए, एमीटर आप इस साइड में सीरीज में एमीटर को ऐड किया जाता है, यहाँ एमीटर। तो इसका जो है हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो ये जो कॉम्बिनेशन कहलाता है, ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। पहला रेसिस्टेंस, सेकेंड रेसिस्टेंस और थर्ड। देखिए, यहाँ पर तीन रेसिस्टेंस को हमने किस में किया है, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस को, पहला रेसिस्टेंस ये सपोज करिए R1, R2, R3। R1, R2, R3, there are three resistance which are connected in series combination। देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ये ध्यान रखना है, इनका इसमें सीरीज में करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। इसमें करंट सेम होगा। आपको मालूम है कि करंट का डायरेक्शन जो है, हम लोग इलेक्ट्रॉन के अपोजिट लेते हैं। आपने ये देखा होगा कभी कि हमेशा, देखिए, पॉजिटिव टर्मिनल है ये बैटरी, क्या होता है, सेल का कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाता है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो हो रहा है इधर। ये करंट फ्लो हुआ यहां पर, तो ये जो करंट आई है, ये करंट आई, ये आई जो है तीनों में सेम होगा। यहां भी आई, यहां भी आई, यहां भी करंट। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। सपोज करिए यहां पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये V1, यहां पोटेंशियल V2, और यहां पोटेंशियल V3। तीनों रेसिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3। करंट सभी में सेम होगा। यहां भी करंट आई, तीनों रेसिस्टेंस में करंट, ये वोल्टेज V, इसका, इस बैटरी का जो है
ईएमएफ वी है, ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आप बाद में पढ़ेंगे। तो इसका वी वोल्ट की बैटरी है ये। देखिए यहाँ V इक्वल्स टू क्या होगा, तीनों का सम V, क्योंकि यही वोल्टेज V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इस बैटरी का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस में V है, यही डिस्ट्रीब्यूट हो गया जा करके V1 प्लस V2 प्लस V3। एंड अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी नो दैट V इक्वल्स टू I इंटू आर, R इक्वल्स टू V अपॉन I होता है, R इक्वल्स टू V बाई I, यही ओम्स लॉ है। तो यहां से क्या हो गया, V इक्वल्स टू आई आर। अब ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, टोटल वोल्टेज V, इसके लिए आपने क्या लिख दिया, I इंटू आर। V1 क्या होगा यहाँ पर, करंट तो I है, रेजिस्टेंस R1, देन V1 विल बी I इंटू R1, V2 I इंटू R2 एंड V3 I इंटू R3। देन I इंटू R, यहाँ I कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए यहाँ V इक्वल्स टू आई आर, V1 इक्वल्स टू आई R1 आई R2 प्लस आई R3। टेकिंग I कॉमन वी गेट I R1 प्लस R2 प्लस R3, I कैंसिल, देन R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से आपने ये देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस क्या होते हैं, सिंपली उनको ऐड कर दिया जाता है, अलजेब्राइकली जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो ये तीन रेसिस्टेंस का जो है सीरीज कॉम्बिनेशन ये इस तरह से ड्राइव किया जाता है, क्लियर। अब इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंस होते हैं उनको किस तरह से असाइन, देखिए पहला रेसिस्टेंस दैट इज R1, दूसरा R2, तीसरा रेसिस्टेंस को इस तरह से देखिए ये जो सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा पैरेलल ऐड किया जाता है। ये रेसिस्टेंस R1 R2 R3, R1 R2 R3, ये तीनों रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाया गया है, ये एमीटर है। एमीटर हमेशा ऑलवेज सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर पैरेलल। देखिए यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, टोटल वोल्टेज V। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। इनमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट डिफरेंट होगा। देखिए उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल करंट फ्लो हुआ I, यहां भी करंट I, इसमें I डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग। पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। देन I इक्वल्स टू I1 I2 एंड I3। ये बात समझिएगा, I जो है इसमें पैरेलल में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, तीनों में जो है I इक्वल्स टू I1 I2 I3, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा तीनों में सेम। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
in parallel combination potential difference will be same in each resistor, एंड करंट डिफरेंट होते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। देखिए करंट, ये जो टोटल करंट यहाँ क्या था, आई डिस्ट्रीब्यूट हो गया, I1 I2 I3। तो I जो है टोटल करंट किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। टोटल करंट I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल्स टू V बाई आर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इक्वल्स टू V बाई आर। तो यहाँ V बाई आर I1 V बाई R1 V बाई R2 एंड V बाई R3। हम यहाँ लिखा है सेम है तो V हर जगह सेम होगा। V बाई R इक्वल्स टू, यहाँ V कॉमन ले लीजिए तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। V और V क्या होंगे, कैंसिल। Therefore 1 by R equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। ये इसका कॉम्बिनेशन का है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन का इस तरह से ये डेरिवेशन जो है आपको ये क्लियर हो गया। देखिए इनमें इन पे बेस्ड है, न्यूमेरिकल बहुत सारे होते हैं। इन दोनों का मेन एप्लीकेशन क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस जो है, ये दोनों फार्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3, ये तो ठीक। इसका एप्लीकेशन क्या है मेन, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो ट्राई कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगली बार मैं आपको बताऊंगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसका एप्लीकेशन ऑफ पावर। यही दो टॉपिक रह गया है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसका एप्लीकेशन और पावर ऑफ। ठीक, तो अब इसके बाद इसमें आप लोग न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिएगा। अगले टर्म पे इसके बाद न्यूमेरिकल बताएंगे। ओके, थैंक यू।